हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। रिसेंटली आपने खबरों में सुना होगा कि अजरबैजान ने इंडिया को वार्निंग दी है कि जो हथियार इंडिया ने आर्मीनिया को दिए हैं वो ऑफेंसिव इन नेचर है और यह एक फ्रेंडली एक्ट नहीं है। इंडिया ने पिछले कुछ साल में आर्मीनिया को स्वाति राडार और पिनाका रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार दिए हैं और इसी बात से अजरबैजान नाराज है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि हमारे दुश्मन आर्मीनिया को भारत की तरफ से हथियार दिए जाना एक अनफ्रेंडली कदम है। हम एक गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं और उसे तुरंत निपटेंगे। खतरा चाहे कहीं भी हो, हमारी सीमा के अंदर या बाहर, हम उसे ख़त्म करेंगे। ऐसा करना हमारा अधिकार है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे कौन से देश हैं जो आर्मीनिया को हथियार देने की तैयारी में हैं, हमें पता है और दुर्भाग्य से भारत उनमें से एक है। और उनका यह कदम मित्रता वाला नहीं है क्योंकि इन हथियारों का टारगेट सिर्फ एक ही होगा, वो है अजरबैजान। आर्मीनिया और अजरबैजान में लंबे समय से नागोर्नो काराबाख टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट चला आ रहा है और समय समय पर दोनों देशों के बीच झड़प की खबरें आती रहती हैं। वैसे तो आर्मीनिया की रूस से सिक्योरिटी ट्रीटी है, लेकिन रूस ने इस कॉन्फ्लिक्ट में आर्मीनिया के लिए बहुत कुछ खास नहीं किया और आज की डेट में आर्मीनिया तुर्की और अजरबैजान के बीच में एक तरह से पिस रहा है। आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आर्मीनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट और नागोर्नो काराबाख विवाद क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO क्या है और भारत आर्मीनिया को हथियार क्यों दे रहा है। पर इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आर्मीनिया और अजरबैजान की तुलना भारत और पाकिस्तान के रिश्तों से की जाती है। दोनों ही देश आज़ादी के समय से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। उनके बीच भारत के कश्मीर जैसे नागोर्नो काराबाख पर कब्जे के ऊपर कई बार युद्ध भी हो चुका है। नागोर्नो काराबाख 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इलाका है। यह इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मीनिया की जाति गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र करते हुए आर्मीनिया का हिस्सा घोषित कर दिया है। उनकी इस हरकत को अजरबैजान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय के अंतराल पर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान 1918 और 1921 के बीच आज़ाद हुए थे। उस समय ही सीमा विवाद के कारण दोनों देशों में दुश्मनी पैदा हो गई थी। अजरबैजान का दावा है कि आर्मीनिया ने उसके इलाके पर कब्जा जमा रखा है, जबकि आर्मीनिया इस दावे को नकारता है। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद आर्मीनिया, अजरबैजान और ट्रांस काकेशियन फेडरेशन, वर्तमान में जॉर्जिया है, सोवियत यूनियन में शामिल हो गए। 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तब आर्मीनिया और अजरबैजान भी स्वतंत्र हो गए। उस समय नागोर्नो काराबाख के लोगों ने खुद को अजरबैजान स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मीनिया में शामिल हो गए और इसी के बाद दोनों देशों के बीच जंग के हालात बन गए। वर्ष 1994 में रूस मध्यस्थता के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम समझौते की घोषणा की गई। इस समझौते के बाद से अमेरिका, रूस और फ्रांस की सह अध्यक्षता वाले यूरोपीय रक्षा एवं सहयोग संगठन द्वारा आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष को सुलझाने के लिए व्यापक प्रयास हुए। इस समझौते के बाद भी नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र अजरबैजान का हिस्सा बना रहा, लेकिन तब से इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा एक अलगाववादी स्वघोषित गणराज्य द्वारा शासित है, जिसका संचालन आर्मीनिया समर्थित सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर नागोर्नो काराबाख को एक स्वतंत्र राष्ट्र या आर्मीनिया के हिस्से के रूप में नहीं, बल्कि अजरबैजान के एक भूभाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। अजरबैजान को तुर्की का खुला समर्थन और सैन्य सहयोग मिलता है। 2 साल पहले तुर्की के हथियारों और ड्रोन के दम पर ही अजरबैजान ने आर्मीनिया की सेना को तबाह किया था। अजरबैजान दुनिया का एक अकेला देश है जिसकी सीमा रूस और ईरान से लगती है। ईरान से सीमा सटी होने की वजह से अजरबैजान को इजराइल से भी सैन्य मदद मिलती रही है। इजराइल अजरबैजान के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर ईरान से सटे उसके इलाके का इस्तेमाल कर सके। 2020 में करीब 6 महीने चले युद्ध के बाद अजरबैजान की एकतरफा जीत हुई थी। इस युद्ध में दोनों देशों के 6500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। युद्ध के बाद नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान का कब्जा हो गया था। एनर्जी रिच अजरबैजान द्वारा पूरे काकेशस क्षेत्र यानी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच का क्षेत्र में तुर्की से लेकर यूरोप तक गैस और तेल पाइपलाइनों की स्थापना की गई है। इनमें से कुछ पाइपलाइनें संघर्ष क्षेत्र के बहुत ही नज़दीक यानी कि लगभग सीमा के 16 किलोमीटर से गुजरती हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में इन पाइपलाइनों को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे कि एक बड़ी दुर्घटना के साथ क्षेत्र में होने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में नागोर्नो काराबाख विवाद पर भारत द्वारा किसी एक पक्ष का समर्थन न करते हुए राजनयिक वार्ताओं के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की मांग एक सकारात्मक कदम है। रूस के लिए काकेशस और मध्य एशिया का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि नागोर्नो काराबाख का वर्तमान संघर्ष रूस के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है।
आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों के साथ रूस के अच्छे संबंध हैं तथा रूस दोनों को ही हथियारों की आपूर्ति करता है। हालांकि अजरबैजान की अपेक्षा आर्मीनिया रूस पर अधिक निर्भर है। साथ ही आर्मीनिया में रूस का एक सैन्य अड्डा भी है और आर्मीनिया रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संगठन यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO का सदस्य है। इस संघर्ष के बढ़ने की स्थिति में आर्मीनिया CSTO के अनुच्छेद 4 का प्रयोग करते हुए रूस की सहायता की मांग कर सकता है। यदि रूस इस युद्ध में आर्मीनिया की सहायता की सहमति देता है तो यह रूस को इस संघर्ष में पहले से शामिल तुर्की के सामने लाकर खड़ा कर देगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तुर्की नाटो का एक सदस्य है। ऐसे में यह स्थिति अत्यंत जटिल हो सकती है। हाल के वर्षों में रूस पहले ही सीरिया, यूक्रेन और लीबिया जैसे देशों के सैन्य संघर्षों में शामिल रहा है। ऐसे में वह वर्तमान स्थिति में एक और मोर्चा खोलने का इच्छुक नहीं होगा। इसीलिए रूस अब तक संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थता पर जोर देता रहा है, परंतु यदि यह संघर्ष आर्मीनिया की सीमा तक पहुंचता है तो रूस निश्चय ही एक पक्ष का साथ देने के लिए विवश होगा। वैसे तो भारत के पास दक्षिण काकेशस के लिए कोई विशेष सार्वजनिक नीति नहीं है। भारत द्वारा आर्मीनिया के साथ वर्ष 1995 में मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका अर्थ यह है कि यदि नागोर्नो काराबाख से अजरबैजान का हमला बढ़ते हुए आर्मीनिया के क्षेत्र तक पहुंचता है तो उस स्थिति में यह संधि भारत को अजरबैजान के लिए सैन्य या कोई अन्य सहायता प्रदान करने से प्रतिबंधित करती है। अजरबैजान में भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा एक तेल क्षेत्र की परियोजना में निवेश किया गया है और गेल द्वारा LNG के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। अजरबैजान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC के मार्ग में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। गौरतलब है कि INSTC भारत को मध्य एशिया से होते हुए रूस से जोड़ता है। साथ ही यह भारत को बाकू तिब्लिस-कार्स पैसेंजर और फ्राइट कॉरिडोर से भी जोड़ता है, जिसके माध्यम से भारत तुर्की और इससे आगे के क्षेत्रों में पहुंच सकता है। आर्मीनिया ने कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर भारत का समर्थन किया है, जबकि अजरबैजान को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। वर्तमान में नागोर्नो काराबाख विवाद पर भारत द्वारा किसी एक पक्ष का समर्थन न करते हुए राजनीतिक वार्ताओं के माध्यम से इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की मांग एक सकारात्मक कदम है। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जारी तनाव भारत के लिए एक असाधारण मौका बनता जा रहा है। पिनाका मिसाइल सिस्टम और स्वाति राडार के बाद अब आर्मीनिया ने भारत के साथ एक बड़ी आर्टिलरी डील की है। हथियार सिस्टम की बड़ी कंपनी भारत फौज ने बताया है कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स को आर्मीनिया से 155 mm की तोप का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि 3 साल के लिए है। यह कॉन्ट्रैक्ट $155 मिलियन का है। यह खबर भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की एक बड़ी उपलब्धि है। सितंबर 2020 में नागोर्नो काराबाख युद्ध के समय तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान की मदद की थी। इस युद्ध में मिली हार ने आर्मीनिया के रणनीतिकारों को एक ऐसे साथी की तलाश के लिए मजबूर कर दिया जो सैन्य, आर्थिक और कूटनीति के लिहाज से भरोसेमंद हो। उन्होंने फैसला किया कि भारत उनका मददगार साथी बन सकता है। युद्ध के समय पाकिस्तान और तुर्की खुलकर अजरबैजान के समर्थन में आए थे। तुर्की ने तो अजरबैजान को ड्रोन, खासतौर पर युद्धक ड्रोन तक सप्लाई किए थे। विशेषज्ञों की माने तो इसी वजह से यह युद्ध अजरबैजान के पक्ष में चला गया। तुर्की ने ये सभी कदम इसलिए उठाए क्योंकि वह मध्य एशिया में अपने कदम मजबूत करना चाहता था। जो आंकड़े मौजूद हैं, तुर्की अब उन टॉप 3 देशों में शामिल है जो इसे सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करते रहे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए अब तुर्की अजरबैजान के साथ भी करीबी बढ़ाता जा रहा है। तुर्की और अजरबैजान के बीच रक्षा सहयोग $75 मिलियन तक पहुंच गया है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को आर्मीनिया को हथियार सप्लाई करना चाहिए या फिर बीच का रास्ता निकालना चाहिए और दोनों के बीच मध्यस्थता की कोशिश करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।